हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी जीके पर। आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड 30 प्रश्न पूरे थ्योरी के साथ, जो सभी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक जुटे रहें, सभी प्रश्न भी आई हैं दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 623 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व या डी 400 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कुछ टॉपिक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी में हुआ था। लुम्नी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा दोस्तों, ए कपिलवस्तु, बी कुशीनगर, सी लुम्नी नेपाल या डी सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी लुम्नी नेपाल। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए राहुल, बी अशोक, सी सिद्धार्थ या डी आनंद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी सिद्धार्थ। कुछ टॉपिक है, गौतम नाम उन्हें उनके गोत्र वंश के कारण मिला। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह नाम उनके पिता राजा सुधोधन ने रखा था। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी समय से वे गौतम बुद्ध कहलाए। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी सुधोधन या डी अशोक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी सुधोधन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए यशोधरा, बी प्रजापति, सी महामाया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी महामाया। अगला है, कुछ टॉपिक है दोस्तों। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया माया देवी था। जन्म के 7वें दिन बाद महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। छठा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? ए मल, बी कोल्य, सी शाक्य या डी लिच्छव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी शाक्य। कुछ टॉपिक है, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। संक्षिप्त विवरण है, गणराज्य का नाम शाक्य गणराज्य, राजधानी कपिलवस्तु, वर्तमान स्थिति नेपाल और उत्तर प्रदेश, भारत के समवर्ती क्षेत्र, वंशकुल शाक्य वंश, पिता राजा सुधोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला राज्य था, जहां निर्णय सभा के माध्यम से लिए जाते थे, न कि पूर्ण राजतंत्र से। सातवां क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ए अम्बपाली, बी यशोधरा, सी गौतमी या डी सुजाता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र राहुल, बाद में यशोधरा और राहुल दोनों ने बौद्ध संघ में प्रवेश किया। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ए आनंद, बी राहुल, सी उपाली या डी देवदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी राहुल। अभी जो हमने ऊपर में पढ़ा था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नाम का अर्थ, राहुल का अर्थ है बंधन या अड़चन। बाद में राहुल ने बौद्ध संघ में दीक्षा ली और एक भिक्षु बने। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राहुल को बौद्ध धर्म का प्रथम बाल भिक्षु माना जाता है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? ए 25 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 29 वर्ष या डी 35 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 29 वर्ष। देखिए दोस्तों, गृह त्याग का समय 29 वर्ष था। गृह त्याग का नाम महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उद्देश्य दुख, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के कारणों का समाधान खोजने के लिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी धर्म चक्र परिवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण या डी निर्वाण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोध गया या डी श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति का स्थान बोध गया है। वर्तमान राज्य बिहार भारत में स्थित है। आयु 35 वर्ष में। घटना का नाम बोधि ज्ञान प्राप्ति।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए और उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? ए वट, बी अशोक, सी पीपल बोधि वृक्ष या डी नीम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी पीपल बोधि वृक्ष ही। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधि पीपल के वृक्ष के नीचे मिला, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। पीपल के वृक्ष का नाम है दोस्तों बोधि वृक्ष। स्थान बोध गया वर्तमान बिहार। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या खाया? यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने अत्यधिक तपस्या त्याग कर सुजाता नामक ग्राम कन्या द्वारा दिया गया खीर दूध चावल का ग्रहण किया। यह भोजन उन्होंने निरंजना नदी के तट पर किया क्रमबद्ध रूप में। वृक्ष कौन था? पीपल बोधि वृक्ष। स्थान कहाँ? बोध गया। भोजन सुजाता द्वारा दी गई खीर। संदेश मध्यम वर्ग। 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ए महावीर, बी बुद्ध, सी तीर्थंकर या डी संगनायक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बुद्ध। 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ए बोध गया, बी श्रावस्ती या सी सारनाथ या डी कपिलवस्तु। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी सारनाथ। स्थान सारनाथ, त्रिपत्तनम, मृगदाव। वर्तमान स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। उपदेश का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश कहाँ और क्यों दिया गया? विवरण। ज्ञान प्राप्ति बोधि के बाद भगवान बुद्ध बोध गया से सारनाथ पहुँचे। यहीं उन्होंने अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों केंडनिया, वप, भददिया, महानाम और असीज को पहला उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध ने अपने ज्ञान को पहली बार लोगों के सामने रखा, इसलिए इसे धर्म चक्र का प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के चक्र को चलाना। पहले उपदेश में क्या बताया गया? पहले उपदेश में बुद्ध ने मुख्य रूप से ये बातें समझाई। पहला, मध्यम मार्ग, अत्यधिक भोग विलासा और कठोर तपस्या दोनों से दूर रहना, संतुलित जीवन अपनाना। दूसरी बात है 4 आर्य सत्य। पहला, दुख, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। तीसरा, दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग है। तीसरा है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ऐतिहासिक महत्व, यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। सारनाथ बौद्ध धर्म का पहला धर्म प्रचार केंद्र बना। आज भी यहाँ बौद्धों का प्रचार तीर्थ स्थल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? ए महाभिनिष्कर्मण, बी मध्यम मार्ग, सी धर्म चक्र प्रवर्तन या डी निर्वाण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी धर्म चक्र प्रवर्तन। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4 आर्य सत्य में कौन शामिल नहीं है? ए दुख, बी दुख समुदाय, सी दुख निरोध या डी मोक्ष मार्ग। इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 का डी मोक्ष मार्ग। 17 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 10। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 8। कुछ टॉपिक है, अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 अंग होते हैं। अष्टांगिक मार्ग का विवरण। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो दुख के निर्वाण के लिए बताया गया है। इसका मतलब 8 सही सम्यक मार्ग जिनका पालन करके व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। पहला, सम्यक दृष्टि, जीवन और सत्य को सही दृष्टि से देखना, दुख और उसके कारण को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार और नेक इरादे, अहिंसा करना, त्याग। तीसरा, सम्यक वाणी, सत्य बोलना, गाली गलौज, झूठ, फुसफुसाहट से बचना। चौथा, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना, हिंसा, चोरी, गलत काम से बचना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन, ऐसे काम जिनसे किसी को हानि ना हो। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को छोड़ना और कोशिश, अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, मन को नियंत्रित रखना, ध्यान और सचेत रहना। 8वां, सम्यक समाधि, गहरा ध्यान, मानसिक एकाग्रता और शांति। 18 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए मोक्ष, बी स्वर्ग, सी निर्वाण
या डी यज्ञ। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी निर्वाण। बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। अनिवार्य का अर्थ है दुख, तृष्णा, इच्छा, अज्ञान और जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति। निर्वाण क्या है? मानसिक और आध्यात्मिक शांति की सर्वोच्च अवस्था, ना राग, ना द्वेष, ना मोह, पूर्ण जन्म और करुणा की स्थिति। बौद्ध धर्म निर्वाण को क्यों लक्ष्य मानता है? बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा है। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तभी निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि से लेकर सही समाधि तक, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का संतुलन। मध्यम मार्ग, न अत्यधिक भोग, न कठोर तपस्या, सामाजिक दृष्टि से लक्ष्य, करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन, मानव समानता और शांति। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाण का अर्थ क्या है? ए जन्म, बी तपस्या, सी दुखों से मुक्ति या डी योग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी दुखों से मुक्ति। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए संस्कृत, बी प्रकृति, सी पाली या डी मगही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली उस समय जनसाधारण की प्रचलित भाषा थी, इसलिए बुद्ध ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के बजाय लोगों की समझ में आने वाली भाषा का अपनाया। पाली भाषा क्यों चुनी? आम जनता तक धर्म का संदेश पहुंचने के लिए, सरल बोलचाल की भाषा होने के कारण, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? ए अशोक, बी आनंद, सी महावीर या डी गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी गौतम बुद्ध। बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध संघ क्या है? संघ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संगठन समुदाय है जिसमें भिक्षु, भिक्षानुआ और आचारशील उपासक शामिल होते हैं। स्थापना का प्रसंग, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन। उनके 5 शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया। इसी से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। सबसे पहले अज्ञात कैंडिनिया को दीक्षा दी गई, जिससे संघ को औपचारिक रूप मिला। बौद्ध संघ के उद्देश्य, बुद्ध के उपदेशों, धर्म का संरक्षण, समाज में शांति, करुणा और नैतिकता का प्रचार, साधना और अनुशासन पूर्व जीवन। बौद्ध संघ का महत्व, बौद्ध धर्म के प्रचार, मुख्य माध्यम, भारत से बाहर एशिया में धर्म का विस्तार, सामाजिक समानता का संदेश, जाति भेद का विरोध। 22 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ या डी वेद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वेद। अगला है देखिए, त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न। बौद्ध धर्म में इन्हें अत्यंत पवित्र और मार्गदर्शक माना जाता है। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध अर्थ जगरात, प्रबुद्ध व्यक्ति, अर्थात गौतम बुद्ध जिन्होंने सत्य को जाना और संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध के आदर्श गुरु और मार्गदर्शक माना जाता है। भावार्थ, जो स्वयं ज्ञान को प्राप्त कर दूसरे को राह दिखाए वही बुद्ध है। दूसरा धर्म अर्थ, बुद्ध द्वारा बताया गया उपदेश और सिद्धांत, इसमें मुख्य रूप से शामिल है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। भावार्थ, धम्म वह सत्य है जो जीवन के दुख को समझकर उससे मुक्ति दिलाता है। तीसरा संघ अर्थ, बुद्ध के अनुयायियों का समुदाय, इसमें भिक्षु, भिक्षानुओं और आचारशील अनुयायी शामिल हैं। संघ धर्म के संरक्षण और प्रचार का कार्य करता है। संघ वह समुदाय है जो बुद्ध के मार्ग पर चलकर समाज को दिशा देता है। त्रिरत्न का महत्व, बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय व्यक्ति त्रिरत्न में शरण लेता है। इसे तृष्णा भी कहा जाता है, नैतिक जीवन, शांति और करुणा का आधार। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ए वेद, बी उपनिषद, सी त्रिपिटक या डी जातक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी त्रिपिटक। कुछ विवरण है इसका। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, इसे
पाली केनन भी कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटक। टोकरी संग्रह अर्थात 3 टोकरियों का संग्रह। त्रिपिटक के 3 भाग, ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक। 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी या डी मगही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा क्यों? पाली जनसाधारण की सरल भाषा थी। बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक सीधे पहुंचाने के लिए पाली का प्रयोग हुआ। मौखिक परंपरा से उपदेश सुरक्षित रहे, बाद में लिखित रूप में संकलित हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या डी लुम्बिनी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ए निर्वाण, बी महापरिनिर्वाण, सी महाभिनिष्क्रमण या डी धर्म चक्र परिवर्तन। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ टॉपिक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का महत्व है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र सिद्धांत। बौद्ध तीर्थों में कुशीनगर का विशेष स्थान। बुद्ध के उपदेशों के संरक्षण और प्रसार की शुरुआत। 27 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ए 563 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व या डी 400 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 483 ईसा पूर्व। कुछ टॉपिक है इससे, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? विवरण, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, आयु लगभग 80 वर्ष था उनका, स्थान कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है परिनिर्वाण, जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति। बुद्ध ने शरीर त्यागने के बाद सांसारिक बंधनों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि अंतिम मोक्ष माना जाता है। मृत्यु से पहले की घटनाएं, बुद्ध ने अपने अंतिम समय में भी धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। उन्होंने संघ को मार्गदर्शन देते हुए धर्म को ही अपना गुरु मानने को कहा। कुशीनगर का महत्व, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, रामभार स्तूप और महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ स्थित है। बुद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल। ऐतिहासिक महत्व, बुद्ध के निधन के बाद बौद्ध संघ ने उनको उपदेश को संकलित किया। बौद्ध धर्म भारत से बाहर एशिया में फैला है। 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने किस कर्मकांड का विरोध किया? ए योग, बी ध्यान, सी यज्ञ एवं बलि प्रथा या डी अहिंसा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी यज्ञ एवं बलि प्रथा। बुद्ध ने किस कर्मकांड का विरोध किया? विवरण में समझते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणीय कर्मकांडों का स्पष्ट रूप से विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल कर्मकांड करने से नहीं बल्कि नैतिक आचरण करना और ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध द्वारा विरोध किए गए प्रमुख कर्मकांड, पहला यज्ञ और पशु बलि। उस समय बड़े बड़े यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। बुद्ध ने इसे अहिंसा और विरोध बताया। उनके अनुसार हिंसा और धर्म नहीं हो सकता। दूसरा, जटिल वैदिक अनुष्ठान, मंत्र, हवन, पुरोहितों पर निर्भर कर्म। बुद्ध ने कहा कि बाहरी अंडवार से नहीं आंतरिक शुद्धि से कल्याण होता है। तीसरा, जाति आधारित धार्मिक व्यवस्था, कर्मकांड में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था। बुद्ध ने इसका विरोध किया और कहा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। बुद्ध ने किस पर जोर दिया? कर्मकांड पर। शैली, नैतिकता, समाधि, ध्यान, प्रज्ञा ज्ञान, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। बुद्ध का मूल संदेश, धर्म कांड नहीं, जीवन जीने का सही पद्धति है। सच्चा धर्म वह है जो दुख को कम करे और करना बढ़ाए। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध धर्म किस पर अधिक जोर देता है? ए यज्ञ, बी तपस्या, सी अहिंसा और मध्यम मार्ग या डी वर्ण व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अहिंसा और मध्यम मार्ग। कुछ टॉपिक है इसे, बुद्ध धर्म अंडवार कर्मकांड और ईश्वर पूजा के बजाय मानव आचरण, नैतिकता करना और प्रज्ञ बुद्धता पर अधिक जोर देता है।
इसका मुख्य लक्ष्य है दुख से मुक्ति निर्वाण। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, माध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? केवल भोग, केवल तप, भोग और तपस्या के बीच का मार्ग, योग मार्ग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, भोग और तपस्या के बीच का मार्ग। कुछ टॉपिक है माध्यम मार्ग का अर्थ और विवरण। माध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत है। इसका अर्थ अत्यधिक भोग विलासा और कठोर तपस्या दोनों से बचकर संतुलित जीवन अपनाना। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले माध्यम मार्ग का उपदेश दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं दोनों अंतियों का अनुभव किया था और पाया कि इसमें से कोई भी मार्ग दुख से मुक्ति नहीं दिलाता। माध्यम मार्ग का अर्थ सरल शब्दों में समझे, ना तो अत्यधिक सुख भोगना, ना ही अत्यधिक कष्ट, बल्कि संतुलित और विवेक का रास्ता। माध्यम मार्ग क्यों आवश्यक है? भोग विलासा से अस्तित्व बढ़ती है, कठोर तपस्या से शरीर और मन दुर्बल होता है, संतुलन से ही ज्ञान, शांति और मुक्ति संभव है। माध्यम मार्ग के कुछ मुख्य आधार जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग, माध्यम मार्ग को व्यवहार में लाने का तरीका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो दोस्तों आज का यह टॉपिक हुआ समाप्त, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।